प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज हम धन भाव के अंतर्गत, धन भाव फलाध्याय के अंतर्गत 10वें श्लोक की चर्चा करेंगे, जिसमें आचार्य श्री सीताराम झा ने लिखा है कि महर्षि पाराशर जी मैत्रेय मुनि से कहते हैं कि धनेश यदि अपनी राशि में हो या उच्च में हो, अपनी उच्च राशि में हो तो जातक परिवार पालक, परोपकारी और विख्यात होता है। धनेश यदि अपने उच्च राशि में हो या अपनी राशि में हो, स्वराशि में हो तो जातक परिवार पालक, परोपकारी और विख्यात होता है। आइए देखते हैं। सूत्र है कि धनेश यदि अपने गृह या उच्च में हो तो जातक परिवार पालक, परोपकारी और विख्यात होता है। तो आइए मेष लग्न की कुंडली बना करके देखते हैं कि मेष लग्न की कुंडली में धनेश की क्या पोजीशन होगी। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। अब देखिए यहाँ धनेश कौन है। मेष लग्न के लिए धनेश कौन है? धन भाव में 2 गिनती, 2 का मतलब वृष राशि, वृष का स्वामी शुक्र होता है। अब मेष लग्न की कुंडली के लिए धनेश कौन है? धनेश शुक्र है। धनेश अपने गृह या उच्च में हो, अपने गृह कहा जा रहा है, मूल त्रिकोण की चर्चा नहीं हो रही है। धने शुक्र की 2 राशियां होती हैं, वृष और तुला, तो कहा जा रहा है अपने गृह में हो, अपने घर में हो। तो किसी भी घर में हो सकता है, या तो वृष में हो या तुला में हो, या वृष में हो या तुला में हो, या उच्च में हो। उच्च में होगा तो शुक्र कौन सी राशि में उच्च का होता है? मीन राशि में उच्च का होता है और कन्या राशि में नीच का होता है। शुक्र की उच्च राशि मीन है और नीच राशि कन्या है। तो कह रहे हैं धनेश यदि अपने गृह में हो, अर्थात वृष राशि में हो या तुला राशि में हो, या फिर उच्च में हो, मीन राशि में हो, तो जातक परिवार पालक, परोपकारी और विख्यात होता है। तो दर्शकों, धनेश यहाँ कौन है? शुक्र है। शुक्र यहाँ बैठा हो या फिर यहाँ बैठा हो या फिर यहाँ बैठा हो, अगर इन 3 स्थानों में से कहीं भी शुक्र बैठा हुआ है मेष लग्न की कुंडली में, तो दर्शकों ऐसा जातक परोपकारी होगा, परिवार पालक होगा और विख्यात होगा। परिवार पालक, देखिए शुक्र यहाँ क्या है? द्वितीय भाव में, द्वितीय भावेश कौन है? शुक्र है। द्वितीय भाव में कौन है? शुक्र है, शुभ ग्रह है। तो सूत्र है, पिछले वीडियो में आप सुन चुके हैं, देख चुके हैं कि अगर धन भाव शुभ ग्रह से युक्त हो, धन भाव में शुभ ग्रह बैठा हो, तो देखिए शुक्र शुभ ग्रह भी है और अपने राशि में बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक धनवान होता है। तो धनवान होगा तो सद्गुणी होगा, क्योंकि शुभ ग्रह है। तो शुभ ग्रह होने के कारण, अच्छा शुक्र जो है द्वितीयेश और सप्तमेश है, केंद्र का स्वामी मारक है, प्रबल मारक है, क्योंकि द्वितीयेश और सप्तमेश दोनों है शुक्र। तो शुक्र मेष लग्न के लिए प्रबल मारक है, प्रबल मार्केश है, लेकिन यहाँ अपनी राशि में होने के कारण परिवार का पालक होगा, परोपकारी होगा और विख्यात होगा, अर्थात धन का सदुपयोग करने वाला होगा। दर्शकों, आइए वृष लग्न की कुंडली में देखते हैं। अगर किसी जातक की वृष लग्न की कुंडली होगी तो धनेश कौन होगा? बुध होगा। किसी जातक की वृष लग्न कुंडली है तो वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष। अब देखिए धन भाव में कौन सी राशि है? मिथुन राशि। मिथुन का स्वामी बुध होता है। तो बुध धनेश भी है और पंचमेश है। बुध की 2 राशियां होती हैं, मिथुन और कन्या। तो बुध धनेश भी है और पंचमेश या त्रिकोणेश भी है। तो वृष लग्न के लिए
बुध क्या है? योग कारक है। धन के लिए तो बहुत अच्छा है, विद्या के लिए अच्छा है, तो मार्केश जरूर है, लेकिन बुध वृष लग्न के लिए बुध बहुत अच्छा है। तो अब कह रहे हैं कि धनेश स्वगृही हो, स्वगृही हो अर्थात या तो बुध धन भाव में बैठा हो या पंचम भाव में बैठा हो या फिर अपनी उच्च राशि में बैठा हो। कन्या राशि इसकी उच्च की भी राशि है और स्वगृही भी है। तो ऐसी कंडीशन में जब बुध द्वितीय भाव में होगा या पंचम भाव में होगा तो जातक क्या होगा? परिवार पालक होगा, परिवार पालक होगा, परोपकारी होगा और विख्यात होगा। देखिए बुध यहाँ पर शुभ ग्रह है, धन भाव में शुभ ग्रह है, स्वगृही होकर के बैठा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि जातक धनवान होगा। या फिर यहाँ होगा तब भी धनेश होकर के पंचम भाव में बैठा हुआ, पंचमेश होकर के, तो ऐसी स्थिति में भी जातक बुध अपनी राशि में है, उच्च राशि में है और बुध शुभ ग्रह है, पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो इसलिए ऐसा जातक तीव्र बुद्धि का होगा, पढ़ने में बहुत अच्छा होगा, विद्वान होगा, ज्ञानी होगा और अपने ज्ञान विज्ञान से, धन से परिवार का पालन करने वाला होगा, परोपकारी होगा और यश प्राप्त करने वाला होगा, समाज में विख्यात होगा। आइए देखते हैं मिथुन लग्न की कुंडली में क्या पोजीशन होगी। अगर किसी जातक की मिथुन लग्न की कुंडली है तो धनेश कौन होगा? धनेश चंद्रमा होगा। मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष। तो धनेश कौन हुआ यहाँ? द्वितीय भाव में 4 गिनती, 4 का मतलब कर्क राशि, कर्क का स्वामी चंद्रमा। तो कह रहे हैं धनेश अपनी राशि में हो। चंद्रमा की केवल एक राशि होती है कर्क, सूर्य और चंद्रमा की एक एक राशियां हैं, बाकी मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि की 2-2 राशियां। तो चंद्रमा की एक राशि है। सूत्र है कि धनेश यदि अपने गृह में हो, अपने घर में हो, तो इसका मतलब चंद्रमा अपने घर में हो, कर्क में। चंद्रमा कर्क में बैठा हुआ है यहाँ स्वगृही होकर, या चंद्रमा उच्च का हो। उच्च का चंद्रमा कहाँ होता है? मिथुन लग्न के लिए धनेश अर्थात चंद्रमा उच्च का किस में होगा? वृष राशि में। वृष राशि में चंद्रमा उच्च का होता है, या फिर चंद्रमा यहाँ बैठा हो, तो ऐसा जातक परिवार पालक होगा, परोपकारी होगा और विख्यात होगा। अब देखिए चंद्रमा शुभ ग्रह है और यहाँ अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ। चंद्रमा क्षीण चंद्रमा पाप फलप्रद भी होता है। क्षीण चंद्रमा कृष्ण पक्ष पंचमी से शुक्ल पक्ष पंचमी तक का चंद्रमा पाप फलप्रद होता है, खराब फल देने वाला होता है। अगर कृष्ण पक्ष पंचमी से लेकर शुक्ल पक्ष पंचमी का चंद्रमा है तो यहाँ पाप फलप्रद होगा, लेकिन अपने घर में है, अपने घर में चाहे वो पाप ग्रह हो चाहे शुभ ग्रह हो, अच्छा फल देता है। इस कारण से ये जातक धनवान होगा। और अगर उच्च राशि में बैठा है, 12वें भाव में बैठा है चंद्रमा, तब भी अब देखिए चंद्रमा यहाँ पर धनेश होकर 12वें भाव में बैठा है, तो धनवान तो होगा, लेकिन धन का व्यय कहाँ करेगा? किस चीज़ में करेगा धन का व्यय? अगर क्षीण चंद्रमा हो कि 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो क्षीण चंद्रमा जब 12वें भाव में होगा तो धन का जरूरी नहीं क्यों धर्म के कार्य में खर्च करे, अधर्म के कार्य में भी खर्च कर सकता है। अगर चंद्रमा पर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो व्यभिचारी हो सकता है, वह शराबी हो सकता है। दर्शकों, अगर ये शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है तो निश्चित रूप से ऐसा जातक धर्म कार्य में धन खर्च करने वाला होगा, परिवार पालक होगा, परोपकारी होगा और विख्यात होगा, यश प्राप्त करेगा। अब आइए देखते हैं कर्क लग्न की कुंडली बना के कि कर्क लग्न की कुंडली में धनेश कौन होगा। कर्क लग्न की कुंडली में धनेश सूर्य होगा। कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन कर्क लग्न की कुंडली है। कर्क लग्न की कुंडली में धन भाव में 5 गिनती, 5 के मतलब सिंह राशि, सिंह का स्वामी सूर्य होता है। सूर्य की भी एक राशि होती है, सूर्य और चंद्रमा की एक एक राशि है, तो सूर्य एक राशि का स्वामी है, अर्थात सूर्य स्वगृही होकर के बैठा हो कहाँ पर? धन भाव में। सूर्य
स्वगृही होकर धन भाव में बैठा हो या अपनी उच्च राशि में हो। सूर्य उच्च में किस में होता है? मेष राशि में। मेष में सूर्य उच्च का होता है और तुला में नीच का होता है। तो मेष राशि में या तो सूर्य बैठा हो, यहाँ पर बैठा हो दसम भाव में, या फिर अपनी राशि में धन भाव में धनेश होकर सूर्य बैठा हो। कर्क लग्न की कुंडली के लिए सूर्य या तो धन भाव में अपनी राशि में बैठा हो या उच्च में बैठा होगा तो ऐसा जातक परिवार पालक होगा, परोपकारी होगा और विख्यात होगा। अब देखिए, सूर्य आत्मा है। सूर्य नवग्रहों में सबसे बलशाली और प्रभावशाली ग्रह है। जीवन का प्रकाश युक्त ग्रह है, प्रकाश देने वाला, सबको प्रकाश देने वाला ग्रह है सूर्य। तो कुंडली में प्रकाश देने वाला ग्रह है और ये धन भाव में बैठा हुआ, अपने घर में मजबूत स्थिति में बैठा है। तो जाहिर सी बात है कि धनेश धन भाव में और सबसे प्रभावशाली जो राजा है वही बैठा हुआ है, तो ऐसा जातक धनवान होगा निश्चित रूप से। और धनवान होगा, अपने घर में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब है कि अपने घर में है तो अच्छा फल देने वाला होगा। तो ये अच्छा फल देगा और परिवार का पालक होगा, नेतृत्व करने वाला होगा, राजा होगा, परोपकारी होगा और इसकी यश कीर्ति समाज में दिग्दिगंत फैली हुई होगी, क्योंकि सूर्य सबसे प्रभावशाली ग्रह है। और अगर ये मजबूत स्थिति में है तो निश्चित रूप से ऐसा जातक विश्वविख्यात होता है। अगर सूर्य यहाँ न हो करके अपनी उच्च राशि में बैठा है, कर्क राशि की कुंडली, कर्क लग्न की कुंडली में, तो उच्च का सूर्य दसम भाव में है। यहाँ देखिए, द्वितीय धनेश होकर के केंद्र में बैठा हुआ। धनेश केंद्र या त्रिकोण में कहीं हो तो जातक धनवान होता है। तो यहाँ केंद्र में बैठा हुआ, अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक कर्मशील होगा। अपने कर्म के बल पर, अपने मेहनत के बल पर उच्च शिखर पर स्थापित होगा और अपने परिवार का पालक होगा, विश्वविख्यात होगा और जगत का कल्याण करने वाला होगा। दर्शकों, आइए सिंह लग्न की कुंडली में देखते हैं कि सिंह लग्न की कुंडली में जातक की क्या स्थिति होगी। सिंह लग्न की कुंडली में द्वितीयेश कौन होगा? द्वितीयेश या धनेश बुध होगा। लग्न सिंह लग्न की कुंडली है। सिंह लग्न की कुंडली में द्वितीयेश बुध होगा। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। सिंह लग्न की कुंडली में द्वितीयेश बुध होगा। बुध की दो राशियां हैं, मिथुन और कन्या। तो द्वितीयेश अपनी राशि में हो, ये नहीं कहा जा रहा है कन्या राशि में। धनेश यदि अपने गृह में हो तो ये अपने घर में, किसी भी घर में हो सकता है, या तो मिथुन में हो या कन्या में हो। सिंह राशि की कुंडली में धनेश या तो लाभ स्थान पर मिथुन राशि में बैठा हो या धन स्थान पर कन्या राशि में बैठा हो, या फिर यहाँ बैठा हो, या फिर उच्च का हो के बैठा हो। तो बुध में उच्च का भी होता है। बुध इसकी मूल त्रिकोण राशि भी है और उच्च की भी राशि है बुध की। तो बुध अगर यहाँ बैठेगा, अपनी राशि में बैठेगा, तब भी अच्छा है। शुभ ग्रह होकर के धन भाव में बैठा है, धन भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं तो अच्छा फल देने वाले होते हैं। और लाभेश होकर के बैठा है, बुध लाभेश और धनेश दोनों है। लाभेश धन भाव में बैठे तो धनवान होता है जातक, धनेश लाभ भाव में बैठे तो जातक धनवान होता है। धनेश और लाभेश होकर के धन भाव में बैठे तो परम धनवान होता है, और धनेश और लाभेश दोनों अगर धन भाव में बैठे हों तो महाधनी होता है जातक। तो दर्शकों देखिए, यहाँ धनेश और लाभेश होकर के बुध यहाँ अपनी राशि में बैठा हुआ, तब भी जातक धनवान होगा। अपनी राशि में है, कोई ग्रह इसके साथ में नहीं है। बुध जिसके साथ होता है उसका फल देने लगता है, लेकिन बुध यहाँ अपनी राशि में बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जातक निश्चित रूप से धर्म कार्य में धन खर्च करेगा, अपने परिवार का पालक होगा, परिवार को साथ लेके चलने वाला होगा, परोपकारी होगा और विश्वविख्यात होगा, संसार में ख्याति प्राप्त करेगा। यदि बुध अपनी राशि में यहाँ बैठा हुआ, मिथुन राशि में बैठा हुआ है, तो बुध अपनी राशि में है, लाभ स्थान में है, तो जाहिर सी बात है धन संचय करेगा, लाभ अर्जित करने वाला होगा। धनेश हो करके लाभ स्थान में बैठा है तो बहुत धनवान होगा। शुभ ग्रह है इसलिए और भी धनवान होगा। शुभ ग्रह अगर लाभ स्थान में या धन भाव या लाभ भाव में बैठे हों तो धनवान होता है जातक। तो दर्शकों, निश्चित रूप से जातक धनवान होगा और अपने धन का परिवार के प्रति लगाएगा, परिवार के पीछे लगाएगा, धन परिवार की उन्नति में लगाएगा।
जगत में जहाँ भी आवश्यकता देखेगा, संसार में जिसको दुखी देखेगा, आवश्यक देखेगा, नीडी देखेगा, उसके पीछे लगाएगा अपना धन और यश और कीर्ति उसे मिलेगी समाज में। आइए देखते हैं कन्या लग्न की कुंडली में क्या स्थिति होगी। अगर किसी जातक की कन्या लग्न की कुंडली है तो द्वितीयेश कौन होगा? शुक्र होगा। द्वितीयेश कौन होगा? शुक्र होगा। कन्या तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह। कन्या लग्न की कुंडली में द्वितीय शुक्र होगा। अब शुक्र की दो राशियां हैं, वृष और तुला। अब यहाँ पर देखिए कन्या लग्न की कुंडली के लिए शुक्र योग कारक है, धनेश भी है और भाग्येश भी है। ऐसी स्थिति में धन के लिए तो ये बहुत अच्छा है। अगर धनेश हो करके शुक्र धन भाव में बैठा हुआ है या फिर भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है भाग्येश हो करके, या फिर अपनी उच्च राशि में बैठे। शुक्र की कौन सी राशि है? उच्च की मीन राशि है। मीन में शुक्र बैठा हो यहाँ, ऐसी स्थिति में जातक धनवान होगा, परोपकारी होगा, परिवार पालक होगा और जगत में कीर्ति अर्जित करने वाला होगा, संसार में विख्यात होगा। दर्शकों देखिए कन्या लग्न कुंडली में अगर शुक्र द्वितीय भाव में स्वगृही होकर बैठा, धनेश अपने घर में हो, अपने घर मतलब किसी भी घर में शुक्र हो, चाहे तुला में हो चाहे वृष। तुला में अगर शुक्र बैठा है धनेश धन स्थान पर तो शुभ ग्रह धन स्थान पर होगा तो धनवान होगा। अपने घर में बैठा हुआ है तो महाधनवान होगा। दर्शकों शुक्र यहाँ अपनी राजमूल त्रिकोण राशि में बैठा है तो जातक धनवान होगा और अपने धन का धर्म में खर्च करने वाला होगा, परोपकारी होगा, परिवार का पालक होगा और यश कीर्ति प्राप्त करने वाला होगा। अगर शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, मीन राशि में बैठा हुआ है, अपनी उच्च में बैठा हुआ है सप्तम भाव में, तो सप्तम भाव व्यापार का स्थान होता है, प्रबंध का स्थान होता है, पत्नी का स्थान होता है। ऐसी स्थिति में जातक की पत्नी सुंदर होगी, गुणी होगी और जातक धनवान होगा। धनेश और भाग्येश हो करके सप्तम भाव में बैठा है, केंद्र में बैठा हुआ है। मारक स्थान जरूर है सप्तमा भाव, लेकिन धनेश मार्केश हो करके मारक स्थान बैठा है तो ये खराब फल भी देगा। अगर पाप ग्रह के साथ में है तो कष्ट भी दे सकता है, शारीरिक कष्ट देगा, मानसिक कष्ट देगा, लेकिन धन के मामले में ये धनवान होगा, परोपकारी होगा, परिवार का पालक होगा। अगर कन्या लग्न की कुंडली में शुक्र भाग्य स्थान पर बैठा हुआ वृष राशि में तो ये धनेश और भाग्येश होकर भाग्य स्थान पर बैठा है, अपने भाग्येश भाग्य स्थान पर बैठा है। इसका मतलब है कि जातक भाग्य लेकर पैदा हुआ है, जन्म से ही भाग्यशाली होगा, सारे साधन इसे स्वयं उपलब्ध हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जातक शुभ ग्रह है, अपनी राशि में बैठा है तो धन की वृद्धि करने वाला होगा, परिवार का पालन करेगा, उससे परोपकार करेगा और जगत में यश और कीर्ति प्राप्त करने वाला होगा। आइए देखते हैं कि अगर तुला लग्न की कुंडली है तब उसमें जातक की क्या स्थिति होगी। यदि किसी जातक की तुला लग्न की कुंडली होगी तो उसमें धनेश मंगल होगा, धनेश मंगल होगा और मंगल अगर अपनी वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है धनेश होकर के, धनेश पापक ग्रह है। तुला लग्न की कुंडली में धनेश मंगल पापक ग्रह है। पापक ग्रह यदि धन भाव में बैठे तो धन की हानि करता है, लेकिन चूँकि अपने घर में बैठा हुआ है अपने घर का कोई नुकसान नहीं करता, इसलिए ये धनवान होगा और धन से अपने परिवार का पालन करने वाला होगा। तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या राशियां स्थापित हो गई। अब तुला लग्न के लिए धनेश कौन हुआ? मंगल। धन भाव में 8 गिनती, 8 का स्वामी, 8 गिनती का मतलब वृश्चिक राशि, वृश्चिक का स्वामी मंगल। मंगल 2 राशि का स्वामी है, मेष और वृश्चिक का। अब देखिए सप्तमेश है और द्वितीयेश है, प्रबल मार्केश है मंगल तुला लग्न के लिए, लेकिन धन के लिए
बहुत अच्छा है, व्यापार के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सप्तम भाव व्यापार का भी है, तो व्यापार के लिए मंगल बहुत अच्छा है, धन के लिए बहुत अच्छा है। अगर धनेश हो करके मंगल यहाँ बैठा हुआ है तो बहुत बड़ा व्यापारी होगा, धनवान होगा। और ऐसी स्थिति में मंगल भूमिपुत्र होता है तो अपने परिवार का पालन करने वाला होगा, ज़मीन से जुड़कर रहने वाला होगा और परोपकारी होगा, समाज में विख्यात होगा। अगर मंगल यहाँ बैठा हुआ है, सप्तम भाव में बैठा हुआ है अपनी राशि, तो सप्तम भाव इसकी मूल त्रिकोण राशि है मेष राशि। अगर मेष राशि में तुला लग्न कुंडली में बैठा है सप्तम भाव में मंगल, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक तेजस्वी होगा, व्यापार कुशल होगा और ज़्यादातर संभावना है कि ऐसा जातक भूमि से संबंधित व्यापार करे, ज़मीन की प्लाटिंग करे, व्यापार करे, ज़मीन का धंधा करे, कारोबार करे और उच्च कोटि का व्यापारी होगा और अपने परिवार का पालन कर रहे। मार्केश जरूर है लेकिन अपनी राशि में है। अगर इसके साथ में कोई पापक ग्रह नहीं बैठा है, शुभ ग्रहों की दृष्टि और युति है, तो निश्चित रूप से जातक अधिक से अधिक उन्नति करने वाला होगा, परिवार का पालन करने वाला होगा और समाज में यश और कीर्ति अर्जित करेगा। अगर किसी जातक की वृश्चिक लग्न की कुंडली है तब क्या होगा? वृश्चिक लग्न की कुंडली में द्वितीयेश या धनेश कौन होगा? वृश्चिक लग्न की कुंडली में द्वितीयेश या धनेश बृहस्पति होगा। वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला। वृश्चिक लग्न की कुंडली में धनेश बृहस्पति होगा। क्यों? क्योंकि धन भाव में 9 गिनती, 9 का मतलब धनु राशि, धनु का स्वामी बृहस्पति। बृहस्पति ये मूल त्रिकोण राशि है। अगर बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है अपने राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में, तो बृहस्पति शुभ ग्रह है, धन की वृद्धि करने वाला होगा। अपने घर में है तो अधिक धनवान होगा, अधिक धनवान होगा। और दूसरी राशि मीन राशि इसकी कहाँ है? पंचम भाव में, त्रिकोण में, तो ये त्रिकोणेश भी है और त्रिकोणेश और धनेश होकर के अपने घर में बैठा हुआ है धन भाव में। इसका मतलब जातक महाधनवान होगा, बुद्धिमान होगा, संतान से सुखी होगा हर प्रकार से। और ऐसा जातक परिवार का पालन करने वाला होगा, परोपकारी होगा और विख्यात होगा। अगर यही बृहस्पति यहाँ बैठा हो, पंचम भाव में बैठा हो, तो वृश्चिक राशि में बृहस्पति पंचम भाव में बैठेगा तो अपनी मीन राशि में होगा, अपने घर में यहाँ भी होगा और यहाँ पर बैठेगा तो इसकी लग्न पर भी दृष्टि होगी और भाग्य स्थान पर भी होगी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बृहस्पति अपने से 7वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है, पंचम और 9 भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो यहाँ देखिए बृहस्पति की भाग्य स्थान पर भी दृष्टि है, भाग्य स्थान पर बृहस्पति की उच्च राशि है, अपने उच्च राशि को देख रहा है। तो इसका मतलब जातक धन धान्य की वृद्धि करे, भाग्योदय करेगा, भाग्य में वृद्धि करने वाला होगा। और यहाँ छठे भाव, इसकी एकादश भाव पर दृष्टि पड़ रही, कन्या राशि पर दृष्टि पड़ रही बृहस्पति की, तो लाभ में भी वृद्धि करेगा, लाभ स्थान पर इसकी दृष्टि पड़ रही है, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। तन पर दृष्टि पड़ रही है तो ये शरीर का सौष्ठव बढ़ाएगा, सौंदर्य बढ़ाएगा बृहस्पति। और मैंने पहले भी कहा कि लग्न शरीर का, कुंडली का लग्न 50% फल देता है। लग्न सब ग्रहों से फल रिसीव करता है, सब भावों से फल रिसीव करता है और सब भावों को अपना फल भेजता है। तो निश्चित रूप से बृहस्पति शुभ ग्रह की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है तो ऐसा जातक परिवार का पालक होगा, परोपकारी होगा और जगत में यश कीर्ति प्राप्त करने वाला होगा। यदि किसी जातक की कुंडली धनु लग्न की है तो उसमें क्या स्थिति होगी? द्वितीयेश कौन होगा? धनु लग्न की कुंडली में द्वितीयेश शनि होगा और शनि द्वितीयेश या धनेश होकर के धन भाव में अगर बैठेगा तो शनि पापक ग्रह है। धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। धनु लग्न के लिए धनेश यदि अपनी उच्च राशि में बैठेगा या अपने घर में बैठेगा, शनि की 2 राशियां हैं मकर और कुंभ। अगर अपनी राशि में धनेश बैठा हुआ है, शनि पापक ग्रह है, पापक ग्रह धन भाव में होता है, नुकसान करता है, लेकिन अपनी राशि में होगा
तो नुकसान नहीं करेगा, यहाँ अच्छा करेगा। हाँ, शनि मंदगामी ग्रह है तो धीरे धीरे धन की वृद्धि करेगा, लेकिन जातक धनवान होगा निश्चित रूप से, इसमें कोई संदेह नहीं है। शनि अगर यहाँ शनि अपने घर में बैठा हो तो जातक धनवान होगा, परिवार का पालन करने वाला होगा और जगत में यश कीर्ति प्राप्त करेगा। हाँ, हर काम देर से जरूर करेगा क्योंकि शनि मंदगामी ग्रह है। अगर यही शनि यहाँ बैठा हो तृतीय भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में, शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ है, कुंभ में अगर शनि बैठा होगा पराक्रम स्थान पर, तो पापक ग्रह अगर 3 छा में बैठे तो ऐसा जातक बड़ा परिश्रमी होता है। तो अपनी राशि में बैठा है तो बहुत मजबूत होगा और बहुत पराक्रमी होगा जातक, और भाई बहन से सुखी होगा। दर्शकों, कुंभ राशि में जातक तृतीय भाव में बैठेगा धनु लग्न के लिए, तब भी ऐसा जातक अपने परिश्रम से परिवार का पालन करने वाला होगा, परोपकारी होगा और विख्यात होगा। अगर शनि अपनी उच्च राशि में बैठा हो धनु लग्न में, तो शनि की उच्च राशि कौन सी होती है? तुला। अगर तुला में शनि बैठा हो तो शनि द्वितीयेश और तृतीयेश होकर के तुला में बैठा है, धनेश होकर के लाभ स्थान पर बैठा है। धनेश अगर लाभ भाव में बैठे तो जातक धनवान होता है। तो धनेश होकर के शनि यहाँ लाभ भाव में बैठा है, अपनी उच्च राशि में बैठा है, तो इसका मतलब है निश्चित रूप से जातक महाधनी होगा। और धनी होगा तो परिवार का पालन करेगा, परोपकारी होगा और यश और कीर्ति प्राप्त करने वाला होगा। दर्शकों, आइए देखते हैं मकर लग्न की कुंडली क्या स्थिति होती। यदि किसी जातक की मकर लग्न की कुंडली है तो उसमें धनेश कौन होगा? मकर लग्न की कुंडली में धनेश शनि होगा। मकर और धनु दोनों लग्न की कुंडली में धनेश शनि होता है। क्यों? क्योंकि देखिए लग्न में मकर है, 10 गिनती 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मकर लग्न की कुंडली में धनेश शनि होगा। शनि की कुंभ राशि होगी, मूल त्रिकोण राशि होगी। धनु लग्न में शनि धनेश होगा, लेकिन शनि की मकर राशि होगी। यहाँ मकर लग्न में शनि की कुंभ राशि होगी। कुंभ राशि में शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में अगर बैठेगा तो निश्चित रूप से जातक धनवान होगा, क्योंकि उसकी मूल त्रिकोण लग्नेश भी है। यहाँ देखिए लग्नेश हो करके यहाँ शनि धन भाव में बैठा हुआ है। लग्नेश केंद्र और त्रिकोण का स्वामी जहाँ बैठेगा वहाँ अच्छा फल देता है। तो लग्नेश हो करके शनि यहाँ बैठा हुआ है अपनी मूल त्रिकोण राशि में, इसका मतलब है निश्चित रूप से जातक बलशाली होगा और समाज में प्रतिष्ठा अर्जित करने वाला होगा, और जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ धन देने वाला होगा, अर्थात परोपकारी होगा। अगर शनि धनेश उच्च का बैठा हो, उच्च का धनेश हो, धनेश अपनी राशि में हो, तो देखिए धनेश यहाँ उसकी राशि लग्न में भी है। अगर शनि लग्न में बैठा होगा तब भी अच्छा फल देगा, क्योंकि धनेश होकर के लग्न में बैठा है। धनेश अगर केंद्र या त्रिकोण में बैठे तो जातक धनवान होता है। तो धनेश होकर के शनि यहाँ बैठा अपनी राशि में, इसका मतलब जातक बहुत मजबूत होगा, धन से संपन्न होगा, शरीर से स्वस्थ होगा, लंबा होगा और अपने परिवार का पालन करने वाला होगा और अपने कर्म से समाज में यश और कीर्ति प्राप्त करेगा। अगर शनि अपनी उच्च राशि तुला में यहाँ बैठा हुआ है तो दसम भाव में बैठा है, तो शनि लग्नेश और द्वितीयेश होकर के तुला राशि में उच्च का होके कर्म स्थान पर बैठा हुआ है। देखिए लग्नेश है तब भी मजबूत है, धनेश है तो धन से मजबूत होकर के कर्म स्थान में बैठा है, तो धन का अधिक से अधिक निवेश करेगा और अधिक से अधिक प्रतिष्ठा अर्जित करेगा और अपने धन से परिवार का और समाज का पालन करने वाला होगा जातक। आइए देखते हैं कुंभ लग्न की कुंडली। कुंभ लग्न की कुंडली में धनेश कौन होगा? कुंभ लग्न की कुंडली में धनेश बृहस्पति होगा। बृहस्पति शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह अगर धन भाव में बैठे तो धन की वृद्धि होती है, ऐसा जातक धनवान होता है। कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। कुंभ लग्न की कुंडली में धनेश बृहस्पति होगा। मीन का मतलब मीन राशि का स्वामी बृहस्पति होता है। धनेश बृहस्पति, बृहस्पति की 2 राशि है, धनु और मीन।
यहाँ बृहस्पति देखिए लाभेश और धनेश दोनों है। अगर बृहस्पति धनेश होकर के यहाँ बैठेगा, अपने भाव में, धन भाव में बैठेगा अपने घर में, तब लाभेश भी है। लाभेश अगर